बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अहमियत वाला है और शायद आप में से बहुत से लोग इस टॉपिक पर सवाल करते होंगे। आज हम बात करेंगे बर्थडे की हकीकत पर। जी हाँ, वही बर्थडे जिसको हम हर साल मनाते हैं, केक काटते हैं, कैंडल्स फूकते हैं, गिफ्ट देते हैं और हैप्पी बर्थडे गाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ? ये जो केक काटने की रस्म है, ये कैंडल्स फूकने का तरीका है, ये सब कहाँ से आई? और सबसे बड़ी बात, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बर्थडे मनाया था? क्या सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हु ने मनाया था? और अगर नहीं मनाया तो फिर हम क्यों मना रहे हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बर्थडे की पूरी तारीख यानी कि पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि ये कल्चर कहाँ से आया, किस कौम ने शुरू किया और इस्लाम में इसकी क्या हकीकत है। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर हम बर्थडे नहीं मना सकते तो फिर अपने जन्मदिन को कैसे गुजारना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि अगर जन्मदिन मनाना ही है तो जन्मदिन मनाने का असली तरीका क्या है, क्या करना चाहिए उस दिन, ये सब कुछ डिटेल में आसान अल्फाज में और बिल्कुल सही मालूमात के साथ जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बर्थडे मनाने का ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। दोस्तों, बर्थडे मनाना कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, यह बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शुरू तो हुआ था, मगर बिल्कुल अलग अंदाज में और अलग लोगों के लिए। सबसे पहली बार बर्थडे मनाने का जिक्र हमें कदीम मिस्र यानी एंशियंट इजिप्ट में मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये बर्थडे आम लोगों के लिए नहीं था, ये सिर्फ फिरौन के लिए था, यानी वो बादशाह लोग जो अपने आप को खुदा समझते थे। जब कोई फिरौन तख्त पर बैठता था, उस दिन को उसकी दूसरे पैदाइश माना जाता था। मतलब उनका मानना था कि जिस दिन वो फिरौन बना, यानी कि जब वो मिस्र का बादशाह बना, उस दिन वो एक आम इंसान से बदलकर देवता बन गया, तो वो उस दिन को मनाते थे। लेकिन ये जन्मदिन नहीं था, बल्कि उनके फिरौन बनने का दिन था। हर मिस्र की गद्दी पर बैठने वाला फिरौन कहलाता था और फिरौन का मतलब उनके नजदीक ये था कि वो खुदा के समान होता था, देवता जैसा होता था। और ये सिर्फ उनके लिए था, आम लोगों के लिए कोई बर्थडे नहीं होता था। ये तकरीबन 3000 साल कब्ल मसीह की बात है। फिर हम आते हैं एंशियंट ग्रीस की तरफ। यूनानी लोग अपने देवताओं को मानते थे और उन्होंने अपने देवताओं के जन्मदिन मनाने शुरू किए। खास तौर पर उन्होंने एर्टेमिस नाम की एक देवी का बर्थडे मनाया जो चांद की देवी कहलाती थी। तो दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से केक और मोमबत्ती का सिलसिला शुरू होता है। यूनानी लोग एक गोल केक बनाते थे जो चांद की तरह दिखाई देता था और उस पर बहुत सारी मोमबत्ती, बहुत सारे कैंडल्स लगाते थे। वो कैंडल्स इसलिए लगाते थे ताकि उसकी रोशनी आसमान तक पहुंचे और उनकी दुआ या विश उनके देवता तक पहुंचे। मतलब कैंडल्स का काम था अपनी दुआओं को ऊपर भेजने का जरिया बनाना। ये बिल्कुल शिर्क था, यानी अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना। तो ये देखो, कैंडल्स फूकने का जो आज का रिवाज है, ये कहाँ से आया? यूनानियों के देवताओं की पूजा से। इसके बाद आते हैं रूमी लोग यानी रोमन्स। रोमन्स ने ग्रीस कल्चर से बहुत कुछ लिया और उन्होंने बर्थडे मनाने को थोड़ा और आगे बढ़ाया। रोमियों ने पहली बार आम लोगों के बर्थडे मनाने शुरू किए, लेकिन सिर्फ मर्दों के लिए। हाँ दोस्तों, उस वक्त औरतों के बर्थडे नहीं मनाए जाते थे, सिर्फ मर्दों के मनाए जाते थे, और वो भी खास तौर पर अपनी फैमिली के बुजुर्गों और पॉलिटिशियंस के बर्थडे। वो इस दिन पर बड़े जश्न करते थे, दोस्त अहबाब को बुलाते थे और खाना पीना होता था। लेकिन फिर भी ये लिमिटेड था, हर कोई नहीं मनाता था। अब आते हैं ईसाइयों की तरफ। शुरू के ईसाई स्कॉलर्स और चर्च के बुजुर्ग बर्थडे को एक पगन रस्म समझते थे, यानी जो मुशरिकीन करते हैं वो। उन्होंने कहा कि ये क्रिश्चियन को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मुशरिकीन का तरीका है। लेकिन दोस्तों, 4 सेंचुरी में जब ईसाइयत रोम में ऑफिशियल धर्म बन गया, तब हालात बदले। चर्च ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में क्रिसमस मनाना शुरू किया, यानी 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन। और जब यह सिलसिला शुरू हुआ तो धीरे धीरे आम लोगों ने भी अपने बर्थडे मनाने शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी ये इतना आम नहीं था। अब आते हैं आधुनिक दौर में, यानी 18 और 19 सेंचुरी में जर्मनी में एक नया ट्रेडिशन शुरू हुआ जिसे कहते हैं किंडर फेस्ट, यानी बच्चों का जश्न। जर्मन लोगों ने अपने बच्चों के बर्थडे मनाने शुरू किए और यहाँ से मॉडर्न बर्थडे की सब चीजें आई। केक, कैंडल्स जिनकी तादाद बच्चों की उम्र के बराबर होती,
गिफ्ट और जश्न ये जर्मनी से शुरू होकर पूरे यूरोप में फैल गया। फिर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई 19 सेंचुरी में, तो फैक्ट्रीज में केक बनना आसान और सस्ता हो गया। पहले केक महंगा होता था, सिर्फ अमीर लोग बना सकते थे। लेकिन जब सस्ता हो गया तो हर कोई बनाने लगा। और फिर दोस्तों 1893 में अमेरिका में वो फेमस हैप्पी बर्थडे टू यू गाना लिखा गया, जो आज दुनिया भर में गाया जाता है। और 20 सेंचुरी में जब मीडिया, टेलीविजन और फिल्म आई, तो बर्थडे कल्चर दुनिया भर में फैल गया। हर जगह लोगों ने मनाना शुरू कर दिया, चाहे वो मुस्लिम मुल्क हो या नॉन मुस्लिम हो। तो दोस्तों अब आप समझ गए कि बर्थडे मनाने का ये सिलसिला कहाँ से आया। मिस्रियों के शिर्क से, यूनानियों के देवताओं की पूजा से, रोमियों की रस्मों से और क्रिश्चियन के इन्फ्लुएंस से। ये किसी भी तरह से इस्लामिक ट्रेडिशन नहीं है, ये दूसरी कौमों की रस्मों का मिक्सचर है। जो मॉडर्न बर्थडे पार्टी का स्टाइल है, जैसे कि बलून्स, गिफ्ट, सेलिब्रेशन, ये यूरोप में ज्यादा डेवलप हुआ। फिर ये कल्चर दुनिया भर में फैशन और ट्रेंड बन गया। आज बर्थडे का मतलब रह गया है केक, गिफ्ट, फोटोज, म्यूजिक, शो ऑफ और कभी कभी गुनाह का माहौल। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। इस्लाम में बर्थडे का हुक्म एक सिंपल लाइन में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि लोग दो एक्सट्रीमिज्म में चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं बर्थडे बिल्कुल हराम है, कुछ लोग कहते हैं बर्थडे में कुछ भी करो, इट्स नॉर्मल। लेकिन इस्लाम का तरीका होता है बैलेंस और नियत और अमल। इस्लाम में एज का बढ़ना एक रिमाइंडर है, यानी कि एक याद दहानी है। इस्लाम में इंसान की उम्र का बढ़ना कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अल्लाह कुरान में बार बार वक्त की कसम खाता है, वल अस्र, यानी जमाना गवाह है। मतलब टाइम, लाइफ, एज, ये सब अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी अमानत है। इसीलिए बर्थडे का दिन असल में एक पार्टी डे से ज्यादा एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी डे होना चाहिए। अब यहाँ एक इमोशनल और डीप पॉइंट समझिए। बर्थडे का दिन सिर्फ हैप्पी का दिन नहीं, ये दिन रिमाइंड करता है कि एक साल और चला गया, एक साल और मौत के करीब आ गया, एक साल और हिसाब के करीब आ गया, एक साल और अल्लाह के सामने जवाब दे का वक्त कम हो गया। इसीलिए इस्लाम में बर्थडे का बेस्ट इमोशन होता है शुक्र और फिक्र। शुक्र इस बात का कि अल्लाह ने जिंदा रखा, फिक्र इस बात की कि मैं इस जिंदगी को लेकर जा कहाँ रहा हूँ। अगर कोई इंसान हर साल बर्थडे पर सिर्फ खाता पीता रहे, शो ऑफ करे, गुनाह करे और अपनी लाइफ को इम्प्रूव ना करे, उसको सुधारे नहीं, तो सच बताऊं, केक तो कट गया लेकिन लाइफ का पर्पस कट गया। आज बर्थडे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं कि केक है, प्रॉब्लम ये है कि बर्थडे का कल्चर आज बन चुका है अटेंशन का फेस्टिवल, शो ऑफ का दिन, म्यूजिक, फ्री मिक्सिंग, हराम इन्वायरमेंट, सोशल मीडिया वैलिडेशन, मुझे सब विश करो वरना बुरा मान जाऊंगा, इस तरह की बातें। और दोस्तों ये सब चीजें इंसान के अंदर नफ्स को और बड़ा करती है, जबकि इस्लाम इंसान को सिखाता है कि अपने आप को छोटा रखो, अल्लाह को बड़ा रखो। अगर आपको बर्थडे मनाना ही है तो कैसे मनाएं, आइए मैं आपको बताता हूँ हलाल तरीके से। अब मैं यहाँ आपको एक बहुत प्रैक्टिकल और प्यारा इस्लामिक सॉल्यूशन देता हूँ। अगर आप बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हो तो उसे पार्टी मत बनाओ, उसे प्यूरिफिकेशन डे बनाओ। पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, 2 रकात निफल पढ़ लो, अल्लाह से बोलो या अल्लाह तूने मुझे एक और साल दिया, मुझे अपने करीब कर दे। दूसरा, अपनी जिंदगी का मुहासिबा करो, खुद से 3 सवाल करो, मैं अल्लाह के कितना करीब हुआ, मेरे गुनाह कम हुए या बढ़े, मैं अपने माँ बाप के लिए कितना अच्छा बना। तीसरा, सदका दो। बर्थडे पर सब गिफ्ट लेते हैं, इस्लाम का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी ऑर्फन को कपड़े देना, किसी की फीस भर देना, किसी को कुरान हदिया कर देना, किसी बीमार की मदद कर देना। ये ऐसा बर्थडे बनेगा जो इंस्टाग्राम पर नहीं, अर्श पर शाइन करेगा। और चौथी बात, माँ बाप को खुश करो। अगर आप सच में बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहते हो तो अपनी माँ के हाथ चूमो, अपने बाप को दुआ दो, क्योंकि ये दोनों ही तो वजह है आपके दुनिया में आने की। और पांचवा, अपने लिए नया अहद करो, नया प्रॉमिस करो, नया वादा करो अल्लाह से कि या अल्लाह, इस साल मैं अपनी नमाज पक्की करूंगा, मैं गंदी आदत छोड़ दूंगा, मैं झूठ छोड़ दूंगा, मैं कुरान से रिश्ता जोड़ूंगा। अगर ये हो गया तो बर्थडे का दिन सच में हैप्पी बन जाएगा, ये दिन ये पूरा साल खुशी का बन जाएगा। और आखिरी बात, बर्थडे पर अफसोस का मतलब ये नहीं कि इंसान डिप्रेस्ड हो जाए। अफसोस का मतलब ये है कि या अल्लाह, मेरी जिंदगी का एक और साल चला गया, मैंने तुझे कितना राजी किया। यह अफसोस इंसान को तोड़ता नहीं है, बल्कि इंसान को सुधारता है। तो दोस्तों, बर्थडे का असल कॉन्सेप्ट केक और कैंडल्स नहीं है। बर्थडे का असल मैसेज ये है, टाइम कम हो रहा है, मौत करीब आ रही है, आखिरत का हिसाब आने वाला है और अल्लाह का दरवाजा अभी खुला है।
अगर बर्थडे को नफ्स का फेस्टिवल बना दिया तो नुकसान है, और अगर बर्थडे को शुक्र, सदका, तौबा, इम्प्रूवमेंट बना दिया तो ये दिन आपके लिए दुनिया का नहीं आखिरत का इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपना बर्थडे हलाल तरीके से मनाऊंगा इंशाअल्लाह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ हक की, हिकमत के साथ। अल्लाह हम सब को अपनी जिंदगी का सही मतलब समझने की तौफीक दे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और मददगार हो। आमीन।